बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली एम्स में कराए गए भर्ती। ओम बिरला ध्वनिमत से चुने गए स्पीकर, बिरला ने संभाला स्पीकर का पदभार। स्पीकर के बाद अब डिप्टी स्पीकर पद पर सस्पेंस। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। डोडा में अब तक 3 आतंकियों का खात्मा। पहाड़ पर छिपे चौथे टेररिस्ट की तलाश तेज। राजस्थान के पाली, धौलपुर, भरतपुर सहित कई जिलों में जोरदार बारिश के बाद मिली उमस और गर्मी से राहत, गिरा पारा। सुबह सुबह भी रिमझिम का दौर जारी। T20 वर्ल्ड कप में दोनों सेमीफाइनल आज। भारत का इंग्लैंड से मुकाबला तो दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी अफगानिस्तान। नमस्कार, टॉप न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। हेडलाइंस के बाद आई नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक उन्हें उम्र संबंधी तकलीफ होने के बाद अस्पताल ले जाया गया। सूत्रों का कहना है कि लालकृष्ण आडवाणी को एम्स के जीरियाट्रिक डिपार्टमेंट के डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। आडवाणी के स्वास्थ्य पर करीब से निगरानी रखने के लिए एहतियातन उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। एलके आडवाणी के स्वास्थ्य पर ताजा अपडेट अभी तक सामने नहीं आई है। एम्स के डॉक्टर्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स की ओर से जल्द ही आडवाणी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा सकता है। पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक उन्हें उम्र संबंधी तकलीफ होने के बाद अस्पताल ले जाया गया। सूत्रों का कहना है कि लालकृष्ण आडवाणी को एम्स के जीरियाट्रिक डिपार्टमेंट के डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। आडवाणी के स्वास्थ्य पर करीब से निगरानी रखने के लिए एहतियातन उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। एलके आडवाणी के स्वास्थ्य पर ताजा अपडेट अभी तक सामने नहीं आई है। एम्स के डॉक्टर्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स की ओर से जल्द ही आडवाणी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा सकता है। गौरतलब है कि इसी साल बीजेपी के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी को भारत सरकार की ओर से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एलके आडवाणी को उनके आवास पर जाकर भारत रत्न से सम्मानित किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी उपस्थित थे। आडवाणी के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उनके आवास पर ही उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एलके आडवाणी, जिनका जन्म 8 नवंबर 1927 को
वर्तमान के पाकिस्तान के कराची में हुआ था। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैंने 12 सितंबर 1947 को पाकिस्तान छोड़ दिया था। उनके आने के 1 महीने बाद उनका परिवार भारत आया था। आपको बता दें कि लालकृष्ण आडवाणी की एक बेटी प्रतिभा आडवाणी और एक बेटा जयंत आडवाणी है। आडवाणी के बेटे और बेटी दोनों ही राजनीति से दूर हैं। ओम बिरला को लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया। पीएम मोदी ने लोकसभा स्पीकर पद के लिए ओम बिरला के नाम का कल प्रस्ताव रखा था, जिसका एनडीए के सांसदों ने ध्वनि मत से समर्थन किया। विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर पद के लिए के सुरेश के नाम का प्रस्ताव रखा था। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने ध्वनि मत से उन्हें विजयी घोषित किया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग की थी और इसका जवाब नहीं मिलने पर विपक्ष ने स्पीकर के लिए अपना प्रत्याशी उतारा था। प्रोटेम स्पीकर ने सदन में मतदान कराया। भाजपा कांग्रेस ने सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया था। तो ओम बिरला, जो कि बीजेपी के सीनियर नेता हैं और 17वीं लोकसभा में भी स्पीकर का पद संभाल चुके हैं, उस समय वो निर्विरोध चुने गए थे। एनडीए ने एक बार फिर से उनको उम्मीदवार बनाया था। वो राजस्थान की कोटा बूंदी सीट से तीसरी बार के सांसद हैं। ओम बिरला ने लोकसभा स्पीकर का चुनाव जीतने के बाद इतिहास रच दिया, क्योंकि देश के इतिहास में अब तक कोई भी सांसद लगातार 2 कार्यकाल में स्पीकर नहीं रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार स्पीकर चुने जाने पर ओम बिरला को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, हम सबको विश्वास है कि आने वाले 5 साल आप हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सदृश्य होता है। आपको तो मुस्कान भी मिली है। आपकी ये मीठी मीठी मुस्कान हम सबको प्रसन्न करती आई है। दूसरी बार स्पीकर का कार्यभार मिलना नए नए रिकॉर्ड बनते देख रहे हैं। बलराम जाखड़ जी को 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद स्पीकर का दायित्व फिर से मिला था। इनके बाद आप हैं जिसे ये अवसर मिला है। आप जीत करके आए हैं, नया इतिहास आपने गढ़ा है। हम में से ज्यादातर सांसद आपसे परिचित हैं। एक सांसद के रूप में आप जिस प्रकार से एक सांसद के नाते काम करते हैं, ये भी जानने और सीखने योग्य है। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 18वीं लोकसभा के संसद सत्र को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, जहां अध्यक्ष बिरला ने विपक्ष को हक्का बक्का कर दिया। संविधान खतरे में का करारा जवाब देते हुए आपातकाल पर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। तो बड़ा अपडेट है ये 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को कल चुना गया, जिन्होंने अध्यक्ष बनते ही विपक्ष को हक्का बक्का करते हुए संविधान खतरे में का करारा जवाब देते हुए आपातकाल पर निंदा प्रस्ताव पारित किया। ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर की कुर्सी पर लगातार दूसरी बार बैठने के बाद पहले ही दिन पूरी फॉर्म में दिखे। उन्होंने अपने पहले भाषण में आपातकाल को काला धब्बा बताया। विपक्ष के तंज पर ओम बिरला के तेवर की सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है। ओम बिरला ने इमरजेंसी के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखवाया। सत्ता पक्ष ने तब मौन रखा, लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया। तुरंत विपक्ष की तरफ से कहा गया कि स्पीकर तो बीजेपी के एजेंडे पर चलने लगे हैं। हंगामा होने पर स्पीकर बिरला ने विपक्षी नेताओं को अपने तेवर दिखा दिए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ओवैसी, सुप्रिया सुले, अरविंद सावंत सहित विपक्ष के हर नेता ने जब स्पीकर ओम बिरला को ये बताना चाहा कि इस बार संसद की सूरत बदलनी चाहिए, तब विपक्ष से आते तंज के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने भी अपने तेवर दिखा दिए। जब विपक्ष के कई सांसद एक साथ खड़े हुए तो ओम बिरला का एक जवाब बुधवार को सबसे ज्यादा चर्चा में आया कि स्पीकर जब खड़ा हो जाता है तो माननीय सदस्यगण बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल ना कहना पड़े।
तो कल लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद ओम बिरला जो कि फुल फॉर्म में नजर आए, आपातकाल को लेकर जब विपक्ष की तरफ से भी लगातार हंगामा किया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि अध्यक्ष बनते ही बीजेपी के एजेंडे पर चलने लगे हैं लोकसभा अध्यक्ष, और तमाम जो विपक्षी नेता थे वो खड़े हो गए। उसके बाद अध्यक्ष ओम बिरला अपनी कुर्सी से खड़े हुए और उन्होंने इस तरीके से करारा जवाब दिया कि जब अध्यक्ष अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है तो माननीय सदस्यगणों को बैठ जाना चाहिए, और ये मैं पहली बार कह रहा हूं, पूरे 5 साल मुझे कहना ना पड़े। उसके साथ साथ आपातकाल पर निंदा प्रस्ताव पारित किया। और इसी बीच मौसम को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट। राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी में बदला मौसम का मिजाज। सुबह से ही शहर में रिमझिम बारिश का दौर शुरू। मौसम सुहाना हो गया है, लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। राजधानी में सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया है। पिछले कई दिनों से जिस तरह से तापमान में लगातार बढ़त हो रही थी और उमस थी, उससे लोगों को राहत मिली है, तापमान भी गिरा है। तो सुबह सुबह गुलाबी नगरी में मौसम का मिजाज बदला हुआ, शहर में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है और बौछारों से मौसम भी सुहावना हो गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। गर्मी से जो लोग परेशान थे उन्हें राहत मिली है, क्योंकि पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी का आलम था, जिससे आज लोगों को राहत मिली है। आज सुबह सुबह ही ये रिमझिम बारिश का दौर देखने को मिला है। खबर खेल मैदान से। साउथ अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 56 रन पर ऑल आउट कर दिया। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के ब्रायन लारा स्टेडियम में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया। टीम 11.5 ओवर में ही 56 रन पर सिमट गई। अफगानिस्तान की ओर से कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। अजमतुल्ला ओमरजई ने सबसे ज्यादा 10 रन बनाए। उनके अलावा एक भी खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका। साउथ अफ्रीका के मार्को यानसन और तबरेज शम्सी ने 3-3 विकेट झटके। कागिसो रबाडा और एंड्रिक नॉर्त्या ने 2-2 विकेट लिए।